हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश लाइट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश लाइट है उसकी किरणें कैसे गमन करती है? तो वो हो जाता है सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग है वो न्यूनतम सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम कांच में हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सामने लगा रहता है। जो मोटर कार चलाते हैं ड्राइवर, उनके सामने कौन से दर्पण लगा रहता है? तो उनके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट का शीशा प्रतिबिंबित होता है। जो फ्लैट का शीशा है वो काल्पनिक प्रतिबिंबित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो वो हो जाता है डायऑप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की दृष्टि का प्रतिबिंबित वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की दृष्टि वाला प्रतिबिंब है उसे क्या कहा जाता है? किरण आरेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। जो दो डायऑप्टर क्षमता वाला लेंस है उसका फोकस समानांतर होता है किसके? तो वो हो जाता है 50 cm के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस समानांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता हो जाएगी +2 डायऑप्टर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश है उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता क्या होती है? तो वो हो जाती है धनात्मक। अवतल लेंस की हो जाएगी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की धनात्मक। तो इसमें उत्तल लेंस पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब अवतल आ गया तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएगी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। जो उत्तल लेंस है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। और उत्तल लेंस को अभिसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो हो जाता है मिट्टी, क्योंकि लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी और प्लास्टिक का भी। उसमें न कभी मिट्टी का प्रयोग किया गया और नहीं आगे किया जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो हो जाता है उत्तल
उत्तल दर्पण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो हो जाता है अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश है उसके परावर्तन के कितने नियम हैं? तो वो हो जाते हैं 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब एक प्रकाश आता है वो हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो वो कहाँ मुड़ जाता है? तो वो अभिलंब के निकट आ जाता है, अभिलंब की तरह झुक जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो साइड मिरर है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेमी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10 cm और इसकी त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो F बराबर होता है 2r। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं? तो उसे निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो वो हो जाता है उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो ये हो जाता है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो परावर्तन का 2 नियम है उसे क्या निर्धारित होता है? तो उसे निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हरदम सीधा हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस है उसमें मुख्य फोकस F कितनी होती है? तो वो हो जाता है 2, F1 और F2। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट है, ढूंढने वाला लाइट, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो वो हो जाता है अवतल दर्पण का होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है
तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी तो वो हो जाएगा +100 cm। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो क्या हो जाता है? वो दोनों ही अवतल दर्पण की भांति हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है और परावर्तन का भी 2 नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो वो हो जाता है sin I बटे sin R। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। इस नियम को ही स्नेल के नियम भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर हो जाता है v/u। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो वो हो जाता है r बराबर त्रिज्या r बराबर 2f। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर और सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो वो हो जाता है छोटा और काल्पनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। उसे क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो उसका XI मात्रक मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, जो इस लेंस है उसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे? जब शब्दकोश छोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे तो आप कौन से लेंस को लेना पसंद करेंगे? तो वो हो जाता है फोकस दूरी का उत्तल लेंस। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो भी 5 सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? जो दर्पण का फॉर्मूला है वो हो जाता है 1/v + 1/u = 1/f। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो वक्रता केंद्र है उसे किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को ओ से निरूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो दांत के विशेषज्ञ मरीज होते हैं उन्हें डॉक्टरों के द्वारा अगर दांत को दिखाना रहेगा तो वो डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो डॉक्टर जो करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो पतले लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जो मोटा लेंस है उसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है पतले की अपेक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उसकी प्रकृति हो जाता है आभासी एवं सीधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उसकी प्रकृति हो जाती है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उसकी स्थिति अनंत पर होती है, ऑप्शन सी। जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, मतलब कहाँ बनेगा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब हम अवतल पर रखेंगे तो अनंत बनेगा, अब उत्तल पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा? अगर हम मुख्य फोकस पर उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस पर अगर कोई भी बिंब रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? तो वो भी बन जाता है अनंत पर। इसका भी कोई लिमिट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अवतल लेंस पर। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल लेंस पर अगर अनंत से कोई वस्तु रखा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है हर फोकस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर वर्ष करीबन 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, और वो भी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब कहाँ पर बनते हैं। सो आप लोग जितना भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब अवतल दर्पण के अनंत से रखे बिंब अगर रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वो बन जाता है फोकस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।